हेलो एवरीवन। आ जाओ, हम लोग मिसलेनियस कर रहे थे नरेशन में, और नरेशन में मिसलेनियस में सेंटेंस नंबर 11 लिखना, ठीक है? मेरा एक स्पोकन का बैच आ रहा है, लाइव बैच। लाइव बैच जनरली मैं स्पोकन का लेके आती नहीं हूँ। इस बार लाइव बैच आ रहा है, आई थिंक 3 अप्रैल से शुरू होगा, और उसमें बहुत सीट्स तो नहीं हो सकता क्योंकि स्पोकन में मुझे कमेंट्स बहुत देखना पड़ता है, इसलिए इसमें लिमिटेड सीट्स रहेंगे। आप देख लेना अगर आपको एडमिशन लेना हो तो। एक सेकेंड बेटा। चलो देखो, जिसका इंग्लिश बहुत ही वीक है, जो सही में लाइंस पढ़ के भी समझने में दिक्कत हो रहा है, वो लोग तो स्पोकन का बैच ले ही लेना, सही रहेगा। क्योंकि जो हिंदी मीडियम वाले हैं उसको कम से कम इंग्लिश बोलना तो सीख जाए। वोकैबुलरी का न्यू एडिशन बेटा ऑलरेडी छपने जा चुका है। आप देखो हमारे केडी लाइव ऐप देख लेना। नहीं, मैडम वर्ड हटेगा। मैडम, सर, डियर, ये सारे वर्ड्स हटेंगे। वो कैसे हटेंगे अभी मैं बताऊंगी, रुको। आ जाओ, पहला देखो, he said to her मैडम। जब भी आप ऐसा देखो, मैडम देखो, सर देखो या मैम देखो, मैडम का शॉर्ट फॉर्म क्या है? मैम। ऐसे होता है स्पेलिंग इसका। तो ये सारी हटा देना, और इनको हटाकर एक एडवर्ब लगाएंगे हम, और वो है रेस्पेक्टफुली। ठीक है, ये सारा चेंज होगा और लगेगा वर्ड रेस्पेक्टफुली, जैसे कि 11 नंबर में है, he said to her मैडम sit here। अब sit here यानी कि क्या कर रहा है? ऑर्डर नहीं भाई, मैडम बोल रहा है, तो मैम बोलोगे या मैडम बोलोगे ना। मैडम और सर, अगर आप डिक्शनरी में मीनिंग देखोगे तो बोलेगा कि ये रेस्पेक्टफुल वे है टू एड्रेस समवन, किसी को संबोधित करने के लिए रेस्पेक्टफुल वे है। ठीक है, तो कहना पड़ेगा he requested her। अब बोलोगे मैम प्लीज तो है नहीं, पर जब रेस्पेक्टफुल वे में किसी को ऑर्डर नहीं देते हो, है ना, रेस्पेक्टफुल वे में किसी को ऑर्डर नहीं करते हैं। he requested her to sit there। अच्छा, रेस्पेक्टफुली वर्ड कहाँ गया? रेस्पेक्टफुली टू सिट देयर, ईयर का हो गया देयर। अंगद, थैंक यू सो मच।
मैम क्या रखा है, अंकल फ्रॉम ठुकरा के मेरा प्यार, और मुझे लग रहा है मैम आई लव यू। वाह लेकिन तुम्हारा नाम ही बहुत खतरनाक है, विक्रम। जितना पढ़ा हुआ होगा बेटा उतना ही आपको अभी लोड हुआ होगा, थोड़ा सा रुको तो सही। अब हम 12 छोड़कर सीधा 13 में आएंगे, क्योंकि यहाँ भी मैडम है। मैंने क्या कहा, मैम या सर कुछ भी होगा। He said to me, मैम आर यू अनवेल, एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो he asked me respectfully, again respectfully, और WH फैमिली नहीं होता है तो क्वेश्चन में इफ या वेदर लगता है। इफ आई वॉज अनवेल, देखो कोई प्रॉब्लम? प्रीति मंडल नहीं, एड्रेसिंग हर एज मैडम चलेगा, वो भी चलेगा। अब सुनो, मैंने क्या जवाब दिया, यस। अगर मैंने जवाब दिया यस तो आप कहोगे आई आंसर्ड इन द एफर्मेटिव। हाँ मैं जवाब दिया। मान लो मैंने जवाब दिया होता एफर्मेटिव आईवी, अगर मैंने जवाब दिया होता नो में, अगर मैं कहूं आई सेड नो, तो इसका आंसर होगा आई आंसर्ड इन द नेगेटिव। I answered in the affirmative and I answered in the negative। 26 बारीक, शायद 1999 है बेटा स्पोकन का बैच का। नेक्स्ट सुनो, he said to her, dear, why are you sad? भाई क्वेश्चन ही पूछ रहा है तो asked तो लगाओगे ही, लेकिन जब आप ऐसा सेंटेंस देखोगे जैसे मान लो डियर देखा, डार्लिंग, माई बिलोवेड, अगर ऐसा कोई वर्ड देखोगे ना तो इनको हटा देना और इनको हटाकर एडवर्ब लगाओगे लविंगली। लविंगली जैसे he said to her, dear, why are you sad? इसका बनेगा कि क्वेश्चन पूछ रहा है ना, asked her, डियर हटा के क्या लगाएंगे, लविंगली। और WH फैमिली है तो कोई कंजंक्शन नहीं होगा, why she was sad। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, हर के अकॉर्डिंग क्या शी हो गया, आर इज एम आर क्या हो गया, वॉज वर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आओ। He said to her, congratulations। बेटा ये कितना आसान है कि congratulations का वर्ब congratulate होता है, और क्योंकि पास्ट है तो हम सीधा said to को ही चेंज कर दे। He congratulated her। अगर मैं कहूं she said to her thank you, तो जगह she thanked her, लेकिन थैंक यू का वर्ब फॉर्म थैंक्ड है, जैसे वेलकम को भी कर दिए। He said to her welcome, he welcomed her, welcomed her। तो कई बार हम said to को भी अकॉर्डिंग टू जो डायरेक्ट स्पीच है ना उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। एफर्मेटिवली चलेगा दिव्यांशु, हो गया। अब हम लोग चल सकते थे एक्सक्लेमेटरी वाक्य में, लेकिन मैं एक्सक्लेमेटरी में नहीं जाके पहले मैं मॉडल्स कंप्लीट कर देती हूँ, फिर मैं कराऊंगी एक्सक्लेमेटरी। और इसका जो नेक्स्ट क्लास होगा जिसमें मैं मूड बेस्ड कराऊंगी, उसमें प्लीज आप लोग वो लोग बिल्कुल भी दिमाग मत खराब करना मेरा, जिसको समझ में कुछ नहीं आता है, क्योंकि उसमें कोई नियम नहीं चलेगा, सब माइंडसेट के हिसाब से कि किस मूड से सेंटेंस बोला गया उसके अकॉर्डिंग नरेशन बनेगा। तो आज मैं आपका ऐसे तो चैप्टर खत्म कर दूंगी, लेकिन नेक्स्ट क्लास मेरा मूड बेस्ड चलेगा, इसीलिए प्लीज फॉर गॉड सेक फिर मेरा दिमाग मत खराब करना। जितने लोगों को कुछ नहीं आता उन लोग मत देखना अगला क्लास। ब्यूटी मोस्ट वेलकम बेटा, ठीक है, समझ में आया? क्योंकि मैं सारा जो रूल्स बेस्ड है ना वो आज फिनिश कर दूंगी, सारा रूल्स खत्म कर दूंगी। रूल्स के हिसाब से नेक्स्ट क्लास में कुछ नहीं बचेगा। चलो अब आओ
मॉडल्स बेस्ड। बेटा मॉडल्स तो हम करीबन आपको थोड़ा बहुत बता दिए थे, कैन का, कुड, मे का, माइट, शुड का, द शाल, विल का, शुड, वुड, है ना। लेकिन आप थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करके देख लो। पहले तो हम मे खत्म कर लें। और ये मे ऑलरेडी हम लगभग कर चुके हैं, इसीलिए आपको बनाने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हेलो बेटा, बात क्या है ना, मूड बेस्ड वही कर पाएगा जिसकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी है, जो पकड़ सकता है सेंटेंस को सुनकर कि क्या फीलिंग के साथ बोला जा रहा है। ठीक है ना, देख लेना, नेक्स्ट क्लास में देख लेना। प्रीटी स्पोकन क्लास करीबन 4 महीना चलेगा बेटा, वीक में 3 डेज चलेगा, 4 महीना चलेगा। चलो शुरू करें। बेटा बात क्या है ना, स्पोकन का इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया क्योंकि इस बार जो लाइव बैच आ रहा है वो 2.5 साल के बाद आ रहा है लाइव बैच। ठीक है, लाइव बैच में पढ़ाती नहीं हो, इसीलिए उसके बाद कब आएगा वो मुझे नहीं पता। He said it may rain tonight। मे का क्या बन जाता है, माइट बन जाता है, हो गया खत्म। He said that it might rain tonight का हो गया that night। ठीक है, He said to me, sir, may I go home? भैया क्वेश्चन मार्क होगा यहाँ पे, ये इससे रिक्वेस्ट करके पूछ रहा है मे आई गो होम। मे का इस्तेमाल रिक्वेस्ट करने के लिए भी किया जाता है और किसी को अलाउ करने के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पे हो गया क्या, सीख मतलब समझते हो, मांगना या चाहना। उसने मेरा परमिशन मांगा घर जाने के लिए, वो भी रेस्पेक्ट के साथ। He sought, he respectfully sought my permission भी हो सकता था। आप चाहो तो यहां भी रेस्पेक्टफुली लगा सकते हो, सीख के बगल में। सीख का सेकंड फॉर्म होता है सॉट। He respectfully sought my permission, या he sought my permission respectfully। He respectfully sought my permission to go home। अभी बोलोगे ये कैसे हो गया भाई, यही तो मैं मूड बेस में पढ़ाने वाली हूँ आपको। मे आई गो होम, अब जब पूछोगे तो मेरे से आप क्या कर रहे हो, रेस्पेक्टफुल तरीके से परमिशन ही तो मांग रहे हो घर जाने का।
तो परमिशन मांगना है सीक परमिशन। सीक का सेकेंड फॉर्म सॉट, SEEK का सेकेंड फॉर्म होता है सॉट। और ये मूड बेस्ड है, ध्यान रखना। तभी मैं कह रही हूँ कि मूड बेस्ड में आप सिर्फ मीनिंग पकड़ोगे और अपने आप बनाओगे, और चारों ऑप्शन मिल जाएगा तब तो बहुत आराम से बना लोगे। I said to him, you may go home now. मैंने उसे परमिशन दे दिया। I allowed him या I permitted him to go home. Now का क्या बना? Then. अगर मैं कह रही हूं तुम घर जा सकते हो अब, इसका मतलब है कि अगेन मेरा मूड क्या है, किसी को परमिशन देने का। रजनीश ने लिखा ही आस्क्ड मी रेस्पेक्टफुली इफ ही माइट गो होम। चलेगा चलेगा, लेकिन तुमसे अच्छा मेरा नहीं। देखो तो सीधा सीधा कह रही हूँ कि रेस्पेक्टफुली सीक का सेकेंड फॉर्म सॉट माई परमिशन, क्या के लिए? टू गो होम। ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, ये तो करा चुके हैं आपको ऑब्जेक्टिव वाक्य में। ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। He prayed that God might bless me. देखो ठीक है, सेकंड में मे का माइट नहीं होगा। सेकंड में मे का माइट क्यों लगाऊं? मैंने मे लगाया ही नहीं, मैंने मे लगाया ही नहीं सेकंड में, मैंने मूड बेस्ड कर दिया। तभी तो मैं कह रही हूँ कि नेक्स्ट क्लास में अगर मूड बेस्ड नहीं समझ में आए तो खाली देख के छोड़ देना, ज्यादा टेंशन मत लेना। ये कहा मैंने। अब आओ नेक्स्ट। अरे ये क्या हुआ, ये क्या होगी, कैसे करें इसको ठीक? इसको नेक्स्ट पेज बनाना है, इसको इसके पहले लगाना है। एक मिनट बेटा, इसको बना दो सेकंड पेज। हाँ, इसको उठा के करो ऊपर। ये तो सब कुछ आता है यार, कुछ नहीं आता। चल 4 हो गया, 5।
जल्दी करो फटाफट, जो बन सकता है जैसे बन सकता है बनाने की कोशिश करो। एडवाइस बेटा ADBI SED होगा, सी नहीं विकास, SED लगाना। चलो देखो, इस सेड आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आसान है ना, कैन का क्या हो जाता है, कुड हो जाता है, राइट। he said that he could lift, कैन का could हो गया lift, this box का हो गया that box, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कैन का तो कुड हो गया, लेकिन कुड का कैन थोड़ी हो जाएगा, कुड का तो कुड ही रहेगा ना, नहीं। 6 का आ जाओ, he said that फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही, couldn't का couldn't ही रहा, कम yesterday का the day before या the previous day, the day before या फिर the previous day, ठीक है। यूट्यूबर स्पोकन लोगे आप तो ये भी बैच करोगे, ये तो तुम्हारा अलग से खुला हुआ है। एंड स्पोकन में बिल्कुल डिफरेंट चीज पढ़ाती हूँ, और ये सब नहीं कराती हूँ। उसमें आपको ट्रांसलेशन से इंग्लिश बोलना सिखाती हूँ, दिमाग में ट्रांसलेट कर सको फटाफट, वो सिखाती हूँ। इसमें तो एरर सिखा रही हूँ कि आपको एरर कैसे पकड़ सकते हो। नरेशन तो स्पोकन का सिलेबस ही नहीं है। इस सेड टू मी यू मस्ट वर्क हार्ड। अब सुनो ध्यान से, मस्ट की जगह पे अगर मैं नीड टू लगा दूं तो थोड़ा सा मीनिंग चेंज हुआ, लेकिन ये दोनों तो सजेशन ही दे रहा है ना। मस्ट यहाँ क्या कर रहा है जरा बताना बेटा। मस्ट अगर आपको लगे कि ये तो सलाह दे रहा है, ये तो सलाह दे रहा है, स्ट्रॉन्ग सलाह दे रहा है, तो आप उसको हैड टू बना देना। हालांकि हर जगह नहीं बनेगा। जैसे अगर मैं कहूं यू मस्ट नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, तो फिर ये पास्ट नहीं बन जाएगा, क्योंकि मस्ट नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव परमानेंट है, वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सबको हमेशा बोलना पड़ेगा, तो वहां पे मस्ट मस्ट ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रही हूँ मैं कह रही हूँ यू मस्ट वर्क हार्ड। अब मैंने आपको 1 साल पहले कहा था, तो आप क्या बोलोगे कि मैम ने मुझे सलाह दी थी कि मुझे मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा फीलिंग आएगा। हैड टू बना देना। यहाँ होगा he told me that, या he suggested to me that I had to, must का बन गया had to work hard। I had to work hard। लेकिन अगर मस्ट हो या नीड हो, भाई नीड टू भी तो वही काम कर रहा है, तो उसमें भी तो मस्ट की तरह ही हैड टू में ही चेंज करेंगे, क्योंकि नीड टू भी तो बता रहा है कि जरूरत है मेहनत करने की। सेम 8 में भी वही होगा। He told me that I had to work hard। देखो, एक में मैं बहुत स्ट्रॉन्ग सलाह दे रही हूँ, दूसरे में मैं कह रही हूँ कि जरूरत है। लेकिन बात बराबर है, दोनों में सलाह ही दिया जा रहा है, तो उसको पास बनाने के लिए क्या किया, हैड टू बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट आओ। He said it must have rained last night। भाई यहाँ पे मस्ट कोई सजेशन नहीं दे रहा है, मैं कह रही हूं कल रात जरूर बारिश हुई होगी। मैंने कोई आपको सजेशन नहीं दिया, मैंने कहा जरूर हुई होगी, यानी यहाँ पे मस्ट कोई सजेशन नहीं है। 9th में मस्ट पॉसिबिलिटी बता रहा है,
संभावना, हालांकि है तो स्ट्रॉन्ग संभावना, लेकिन संभावना ही तो है, कोई सलाह तो है नहीं। ऐसे कंडीशन में मस्ट को मस्ट ही रहने देना। समझ में आया? मस्ट अगर सलाह देने के लिए तो उसको हैड टू बना दो। और अगर हाँ, अगर आप ये कह रहे हो एडवाइस्ड मी, यहाँ पे ही टोल्ड मी लगा तो ठीक है। संभावना बता रहा है तो मस्ट को मस्ट में चेंज मत करना, मस्ट को मस्ट में ही रहने देना। जैसे ही सेड इट मस्ट हैव रेन लास्ट नाइट, तो मस्ट को मस्ट में ही छोड़ेंगे। ही सेड दैट इट मस्ट हैव रेन्ड द प्रीवियस नाइट या द नाइट बिफोर, द प्रीवियस नाइट या द नाइट बिफोर, दोनों में से कोई एक लगा दो, हो गया। संजना सिंह, ठीक है, एडवाइस कर दिया मैंने, देखो ठीक है। अर्जुन, मोर देन सफिशिएंट बेटा। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में इससे ज्यादा क्या जाएगा? मोर देन सफिशिएंट है।
गया। अब आती हूं मैं 10th और 11th, ध्यान से सुनना। पहले मैंने आपको क्या बताया था, मस्ट हैड टू में चेंज होता है और नीड टू बी हैड टू में चेंज होता है। लेकिन अगर आप फ्यूचर की बात कर रहे हो, टुमारो, यहां पे क्या कहा है मैंने, देखो जरा ध्यान से, यू मस्ट वर्क हार्ड, प्रेजेंट की बात है। यू नीड टू वर्क हार्ड, प्रेजेंट की बात है। लेकिन यार टुमारो फ्यूचर की बात है। फ्यूचर की बात हो ना, 10th और 11th सुनना, मस्ट और नीड। अगर फ्यूचर के लिए आपको सजेशन देने के लिए आ रहा हो, यानी ये अभी का प्रेजेंट सजेशन नहीं हो, ये फ्यूचर सजेशन हो, तो हम इसको विल हैव टू, और क्योंकि सेंटेंस पास्ट में इसलिए वुड हैव टू बन गया। प्रेजेंट था तो हैव टू था, हैव टू चेंज हो गया, सेड के अकॉर्डिंग तो हैड टू बन गया। फ्यूचर में विल हैव टू वुड हैव टू में चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि भाई सेड है, सेड का मतलब पास्ट से शुरुआत, तो आगे पास्ट ही चलेगा। तो ही सेड शी मस्ट गेट अप अर्ली टुमारो। ही एडवाइज्ड, चाहे ही सेड को सेड में ही छोड़ दो ना यार, कोई जरूरत नहीं है ना। 10th, he said that she will have to, will का क्या बन गया, would, she would have to get up early tomorrow का हो गया the next day, the following day। तो 11th में भी तो वही बात है, तो सेम ही तो चलेगा 11th में भी। नीड भी तो वही कह रहा है। अभी ना मैंने क्या कहा बेटा, तुमने समझा नहीं। मैंने कहा स्पोकन में 2-2.5 साल पहले मुझे लगता है लाइव बैच मैंने पढ़ाया था। आई फील, मतलब हो गया, काफी समय हो गया। कितना समय हो गया? 2 साल हो गया ना। तो बस मतलब 2 साल हो चुके हैं। 2 साल के बाद फिर से अब लाइव बैच आ रहा है। अब फिर लाइव बैच कब आएगा मुझे नहीं पता। स्पोकन का लाइव बैच 3 अप्रैल को ला रही हूं मैं। बिकॉज ADVICE नाउन है, ADVISE वर्ब है। हमें वर्ब चाहिए ना, सेड को हटा के। यस, अब पोर्शन टफ होता जाएगा धीरे धीरे। अब मैंने क्या कहा, इसे तो नेक्स्ट क्लास का पोर्शन का डर के मारे अभी बता दिया कि भाई नेक्स्ट क्लास का पोर्शन बिल्कुल दिमाग का खेल होगा, उसमें कोई नियम कानून नहीं होगा। 12th and 13th आओ बेटा। यहाँ पे ये बंदा कह रही है क्या, आई हैड बेटर स्टे एट होम, बेहतर होता मैं घर में रहती। जब अब हैड बेटर वर्ब का बेस फॉर्म, वुड रादर वर्ब का बेस फॉर्म हो, आपको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। आई वुड रादर डाई देन बेग, भीख मांगने से अच्छा तो मैं मर जाऊं। तो अभी किसी को सजेशन थोड़ी दे रही है ना, और ये कह रही है बेहतर होता मैं घर पे रुकती। ये कोई सजेशन थोड़ी दे रही है, तो सीधा कह रही है अच्छा होता मैं घर पे ही रहती। यानी हाँ देखो, अशोक कुमार को पता अक्टूबर 2023 में स्पोकन 23 आया था, और फिर 24 गया, 25 भी आ गया, है ना। तो मैंने कहा मुझे याद था 23 में आया, तो 1.5 साल हुआ फिर तो, है ना। हाँ चलो, आई हैड बेटर स्टे एट होम, कुछ नहीं, आई को शी कर दो, बस हो गया, खत्म मामला। शी सेड दैट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शी बन गया शी हैड बेटर, और हैड बेटर के साथ वर्ब का बेस फॉर्म ही आता है स्टे एट होम। और ये सब जानते हो, ये सब मॉडल्स का ही पोर्शन है, इसीलिए मैं सीधा सीधा बताते चली जा रही हूँ। वुड रादर ही रहेगा, वर्ब का बेस फॉर्म वही रहेगा। अगेन फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शी बन जाएगा, बस, है ना। ओके अभय तिवारी, तुम लोग तो बड़े पुराने स्टूडेंट हो, फिर स्पोकन के बैच के बाद इसमें आए हो। She said that she would rather die than beg। हो गया खत्म। देखो मॉडल्स इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। हाँ तो शनकदार अगली क्लास में जरूर आऊंगा कि जो देखो तो सही क्या पढ़ाते हो, है ना। अगली क्लास में आपको सिर्फ कहूंगी मूड पहचानो, मैं क्या मूड में हूँ, बस उसी से बनाओगे। 20-25 सेंटेंसेस होंगे मूड बेस्ड। शी प्रेफर टू स्टे एट होम, बेटा वहां पे प्रेफर नहीं कर रही है, मेरी बेहतर होगा मैं घर पे रुकूं। एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होता है हैड बेटर, हैड रादर, हैड सूनर वगैरह में, इसे छोड़ो, ठीक है।
ये हो गया हमारा मॉरल बेस्ड। अब चलते हैं हम जो रूल्स बेस्ड है ना आखिरी भाग में, और वो है एक्सक्लेमेटरी। कशिश वर्षने नरेशन का क्वेश्चन सुनो ना। अरे तुम लोग को क्लास नोट्स तो लोड किया है ना लोगों? शुभम, ए शुभम, क्लास नोट्स लोड किया है ना? तो क्लास नोट्स में बहुत क्वेश्चन है बेटा, करो। वॉल्यूम 1 में करीबन 200 क्वेश्चन है, करो। पूजा अभी रुक जा बेटा, अगले क्लास का बात अभी नहीं करते हैं। देखिए अभी मूड बेस्ड बहुत दूर है, अभी हम लोग पहले आज खत्म कर ले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और देखो हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को एक एक करके उठाए हैं। असर्टिव, ऑब्जेक्टिव, इंपरेटिव, राइट, इंट्रोगेटिव, राइट। अर्जुन वो सब बीच में बंद हो जाता है बेटा, उन सबका कंप्लेंट होता है, बीच में बंद होता है, ठीक है? तो वो सब चीजों की चिंता नहीं करो। हम लोग एक बहुत पुराने नियम के अकॉर्डिंग चलते हैं, याद है ना? गुरु दक्षिणा, राइट? क्रांति, अच्छा भैया तुम 3 साल पुराने हो, ओके। पहले ये देखो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कोमल अग्रवाल, you just don't know what type of students we have here. कुछ लोगों को सब कुछ लिखित में चाहिए, everything in written form, nothing verbal. ब्रजेंद्र 3 दिन चलेगा बेटा, स्पोकन के बैच 3 दिन चलेगा। रजनीश मुझे क्या पता बेटा, चलो देखो, सबसे पहले ये जो वाओ दिखेगा ना, कोई भी चीज बहुत अच्छा दिखता है ना, वाओ कहते हैं ना, यानी जॉय है। बस सीधा सीधा इसको लिख दो, he exclaimed with joy। और कोई चीज आपको बहुत ही खींच लगता है देख के, गुस्सा आता है देख के, लगता है ना डैम, है ना डैम, annoyance, irritation, he exclaimed with annoyance। देखो, he said hooray, ये भी एक्सक्लेमेशन है। किस तरह की जॉय से? जॉय से ही है, लेकिन जो विक्ट्री वाला जॉय होता है ना, खुशी, किस चीज की खुशी? विक्ट्री वाला खुशी, ठीक है? तो क्या कहेंगे? he exclaimed with joy। और जैसे मैंने कहा एक्सक्लेम्ड विद जॉय, याद रखना ये वर्ड्स खत्म होते चले जा रहे हैं हमारे, ये फिर रिपीट नहीं करना है। ये एक्सक्लेम विद जॉय और उसके बाद कंजंक्शन दैट आएगा,
और ये सारा नियम चलेगा असर्टिव सेंटेंस वाला। जितने रूल्स है ना, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड को छोड़ दिया जाए तो वो असर्टिव सेंटेंस का रूल ले रहा है। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वी प्लूरल है तो हम ही का प्लूरल बनाएंगे, वो है दे। आपका बन गया हैड, विन 1-1 द मैच। बेटा वोन मत बोलना, वोन एकदम गलत इंग्लिश है। 1 he said, फाई मतलब होता है ना घृणा सा फील होता है, अंजलि भी लिखवा दूंगी, घृणा सा फील होता है ना। तो फोर्थ में he exclaimed with disgust that it stunk. ठीक है, स्टिंग का सेकेंड फॉर्म स्टंक। फिफ्थ में आओ, he said alas, जैसे कहते हैं ना हाय मैं मर गया, वो alas का फीलिंग देता है। आप कहोगे हमें तो नहीं पता कौन सा वर्ड क्या देता है। भाई आपको हिंदी में पता है, हो छी वाह उफ, है ना, ये सब पता है। इंग्लिश में नहीं पता क्योंकि इंग्लिश आपका लैंग्वेज ही नहीं है, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। तो वो मैं सारा लिखवा देती हूँ पहले, तो आप ये वाला खाली खत्म कर लो। he said alas I failed, he said का है exclaimed ना, exclaimed with sorrow, that he had failed. He exclaimed with sorrow that he had failed. अब आओ, कौन कौन से वर्ड्स हैं अभी जो मैंने कर लिया, अब पहले तो उसको भी ले लेती हूं मैं, और बाकी कुछ वर्ड्स छूटते हैं तो वो भी ले लेंगे। वाओ, इसका बताया क्या था, exclaimed with joy। डैम, exclaimed with annoyance यानी खीज जिसको कहते हो, गुस्सा मतलब है ना, चिड़चिड़ापन लगता है। exclaimed with sorrow यानी दुख से, या कहते हैं ना बाई yuck। exclaimed with घृणा, despise। बच गया। एक्सक्लेम विथ रेस्पाइट यानी आपको एक तरह का चैन आया है, आराम मिला, ठीक है ना, रेस्पाइट। हुर्रे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, क्यों तो हो चुका था, 2 बार हो गया। उप्स, एक्सक्लेम्ड विथ उप्स, रिग्रेट। कोई गलती होता है तो कहते हैं उप्स आई एम सॉरी, रिग्रेट होता है ना। कशिश का जरा देखो तो, कशिश के मैसेज को अभिषेक को भेजो तो। ठीक है, ये हो गया हमारा 5 नंबर। आगे चले, और बाकी मैंने क्या कहा, मैंने कहा ऑल अदर रूल्स ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस। ये तो पहला रूल हुआ आपका,
all other rules of are of, तो सबसे पहले पढ़े थे ना assertive, वो assertive sentences के बाकी रूल्स हैं। लेकिन ओह आई एम सॉरी आलोक, खुद देखो, फिर और भी कुछ वर्ड्स होंगे वो भी देख लेना। रुको, 6 नंबर पे आओ। ये लास्ट के 3 सेंटेंसेस देखो और आप बच गए हैं खाली मूड बेस्ड। ठीक है, एक और सेंटेंस देख सकते हो। हो गया? अब सुनो अगेन, जैसे मैं मूड बेस्ड आने वाली हूं तो पहले ही मूड देख लो। हाउ ब्यूटिफुल द रेन इज, जैसे मैंने ये कहा इसका मतलब है द रेन इज वेरी ब्यूटिफुल। तभी तो मैं एकदम आश्चर्यचकित हो जा रही हूँ खुशी से और आश्चर्य से, है ना? दिस मीन्स ये होगा 6 नंबर। He explained that the rain was very beautiful. ठीक है? He said, what a beautiful monument. अगर मैं कहूँ what a beautiful monument, इसका मतलब है this monument is very beautiful. The monument is very beautiful. तो इसका क्या बनेगा? was ही तो बनेगा, यानी कि अगेन 7th में भी यही होगा। He exclaimed that the monument was very beautiful. देखो how terrible the accident has been. तो ये भी एक्सक्लेम हो रहा है, भले आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो with sorrow,
जरूरत नहीं है तो भी चलेगा ऐसे ही। He exclaimed that the accident has been का हो गया had been और इतना गंदा जितना होना नहीं चाहिए वो होता है टू टेरिबल। वेरी टेरिबल मत लगाना, नेगेटिव के लिए ना हम लोग वेरी की जगह पे टू लगाते हैं, ज्यादा अच्छा होता है। आप ये एडवर्ब में पढ़ते हो, ठीक है। And he said to me, bravo का मतलब होता है शाबाश, you have played well। तो इसने मुझे क्या कहा, इसने मुझे तारीफ किया। ब्रावो हटाएंगे और applauded लगाएंगे। applaud का मतलब होता है तारीफ करना। applauded me, लेकिन जब उसने मुझे थपकी दिया, पीठ में शाबाशी दिया, तो बोला क्या, तारीफ करके हुए बोला saying that, ये saying that लगा देना। I had played well। उसने मेरी शाबाशी दी मुझे ये कहते हुए। अब सुनो, 6 और 7 में एक्सक्लेम्ड के बाद विद जॉय भी लगा सकते थे, क्योंकि दोनों में बहुत खुशी महसूस हुई। और 8 में एक्सक्लेम के बाद विद सॉरो लगा सकते थे, क्योंकि यहाँ पे किसी एक्सीडेंट को देख के तो बहुत बुरा फील होगा। तो ये रहा हमारा नरेशन चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में नरेशन वो होगा जो मूड बेस्ड होगा, ठीक है। चलो आज इतना ही रहने दो। अनन्या स्पोकन का डेमो पता चलेगा हमारा इंग्लिश बाय नीतू मैम पे, ठीक है। बाय बाय। फट हम लोग आज नरेशन का आखिरी क्लास करेंगे और वो है कंप्लीटली जो मैंने कहा था मूड बेस्ड, यानी कि अब हम बहुत नियम कानून के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, बल्कि हम सिर्फ देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच में जो बोलने का टोन है, जो मूड है वो कैसा है, और उसके अकॉर्डिंग ही इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलो आ जाओ फटाफट, लिखो हेडिंग मूड बेस्ड। सबसे पहले एटलीस्ट ये चारों सेंटेंस का मूड पहचानो, उसके बाद करेंगे। संगीता एक बार रुको, अभी इसको आगे देखने दो, उसके बाद बात करती हूँ। चलो शुरू करें। देखो ध्यान से, पहला जो इसने कहा बेबीज ड्रिंक मिल्क, बेटा इस सेंटेंस में आपको महसूस होगा कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि बच्चे दूध पीते हैं, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन मात्र इस कॉमा ने इस सेंटेंस का पूरा मीनिंग चेंज कर दिया। इसे कहा बेबीज ड्रिंक मिल्क, ये यहाँ पे ऑर्डर हो गया। देखो
तो ये हम बनाएंगे यूनिवर्सल ट्रूथ के अकॉर्डिंग। जो यूनिवर्सल ट्रूथ में कहते हैं ना कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रेजेंट रूटीन है, तो इन सब में कोई चेंज नहीं होता। तो इसमें क्या करेंगे, इस सेड लगाएंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट करेंगे, खाली बेबीज का बी स्मॉल करेंगे और सेम उतार के रख देंगे। आपको पता है यूनिवर्सल ट्रूथ में टेंस चेंज नहीं होता। लेकिन ये आ गया इंपरेटिव सेंटेंस का, ही सेड बेबीज, इसका मतलब ही ऑर्डर्ड द बेबीज। और इंपरेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन टू लगता है, टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, याद है ना। तो होगा ही ऑर्डर्ड द बेबीज टू ड्रिंक मिल्क। राइट। एक्चुअली हम यहां पर भी रूल्स तो फॉलो कर ही रहे हैं, देखो। लेकिन जब थर्ड में कहा मे आई हेल्प यू, भाई वो मुझसे क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क है लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। तो क्या कर रहा है, वो अपना हेल्प को ऑफर कर रहा है बस। ही ऑफर्ड किसको, मी लगा देते हैं, हर लगा देते हैं, ऑफर्ड मी हिज हेल्प। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी को कहता है कुड यू रिपीट द क्वेश्चन, क्या आप क्वेश्चन रिपीट कर दोगे, तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है बल्कि कुड लगाते हैं ना, तो एक रिक्वेस्ट की भावना आती है। कुड यू टेक द सीट, मे आई गो नाउ, एक रिक्वेस्ट की भावना लगती है कुड में, मे में। तो यहाँ पे हम कुड को हटा के, हालांकि जब मॉडल्स पढ़ते हो आप तो पढ़ते हो कुड का प्रयोग हम लोग करते हैं जब फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं, औपचारिक निवेदन करते हैं तब। इसीलिए हम यहाँ पे सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। ही रिक्वेस्टेड मी, क्या करने के लिए, इंपरेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन टू लगाते हैं, टू रिपीट द क्वेश्चन। अगर मैं कहूंगी क्या मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ, तो मैं कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं अपना हेल्प ऑफर कर रही हूँ। और अगर आपको कहा कि क्या आप ये क्वेश्चन रिपीट कर देंगे, तो मैं क्वेश्चन नहीं कर रही बल्कि मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। इंसान के मूड को समझो। फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में अभिषेक, इस कॉमा का डिफरेंस है, उसने पूरा मूड चेंज कर दिया। एक में कह रही मैं बच्चे दूध पीते हैं, दूसरे में कह रही हूँ बेबीज ड्रिंक मिल्क। चाहो तो आप ऑर्डर की जगह पे एडवाइज्ड भी लगा सकते थे। और मैंने कहा था आपको मॉडल तभी कर पाओगे आप जब फील कर पाओगे तब। शीतल का मैसेज को इनसे करो। चलो सुनो ध्यान से, मैं कर रही हूं ओके आई विल डू इट।
तो आप कहोगे पता है मैम एग्री कर गई ये काम करने के लिए, एग्रीड। तो आप क्या कहोगे बेटा, मेन उस वर्ब को फील करो। अगर मैं कहूंगा अच्छा ठीक है कर दूंगी, इसका मतलब मैं एग्री कर रही हूं, तो आप कहोगे शी, और कोई लड़का हो तो ही एग्रीड टू डू इट। अब अगर कहोगे मैम रूल लगाओ ना सीधा, he said that he would do it, ओके चलेगा, वो तो ऐसे भी तुम भी कर लोगे। तो कहोगे मैम ये होगा he said that he would not do it, वो तो तुम भी कर लोगे। तो फिर मूड बेस्ड क्या पढ़ा रही हूं मैं फिर। अब सुनो, मैं कहूंगी नहीं करूंगी मैं, तो आप कहोगे उन्होंने मना कर दिया करने से, he refused, she refused to do it। अब refused वर्ड लगा दिए, देखो कितना आसान हो गया मेरे लिए, he refused to do it। अब एक चीज और समझना, जब आप आगे कुछ करने वाले हो ना, तो हम टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लगाते हैं। और मान लो उसने कहा हाँ मैंने ये गुनाह किया, तो जब आप अपने क्राइम को मान लेते हो कि हाँ मैंने किया, बेटा वो भी सही है राधा कुमारी। अब मैं जो आगे पढ़ा रही हूँ आगे बढ़ो ना। जब आप गुनाह मान लेते हो ना तो कन्फेस करते हो, और जब कन्फेस करते हो तो गुनाह उसके बाद नहीं होता है, उसके पहले हो चुका होता है, पहले। तो टू डू या टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म नहीं लगाना है आपको, फिर आपको लगाना पड़ेगा, जैसे 9 का बता दूं, ही कन्फेस्ड, और जब कन्फेस किया उसके पहले गुनाह हो चुका था, ही कन्फेस्ड टू हैव कमिटेड द क्राइम। यानी पहला एक्शन क्या हुआ, बोलोगे पहला गुनाह कमिट हुआ, तो टू हैव प्लस V3 लगाओगे। अगर पहले हुआ है तो टू हैव प्लस V3, अगर वो फर्स्ट एक्शन है तो। और कहोगे नहीं, जब आप एग्री कर रहे हो मैम उसके बाद आप करोगे ना इस चीज को, तो ये सेकेंड एक्शन है। अगर उस सेकेंड एक्शन को जोड़ना है तो हम टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म से जोड़ते हैं। जैसे उसने कहा आई हैव डन इट, हाँ ये मैंने किया है, तो बेटा जो किया है ना वो पहले हो चुका, और तुमने उसके बाद वो एडमिट किया है। एडमिट और एग्री में फर्क है। ओके मैं कर दूंगी, मैं एग्री कर रही हूँ, हाँ ये मैंने किया है, मैं एडमिट कर रही हूँ। और यहाँ पे एडमिट करना पहला एक्शन है, तो मैं कहूंगी सॉरी एडमिट करना बाद का एक्शन है, वो करना पहला एक्शन था, उसके बाद एडमिट करोगे ना, जब कोई काम हो चुका तब ना एडमिट करोगे। तो यानी कि हम आगे जो जोड़ेंगे पहला एक्शन को जोड़ेंगे, तो मैं ऐसे कहूंगी he admitted to have done it। जैसे ये लड़का कह रहा है भाई ये मैंने नहीं किया, जो वो कहा उसके पहले कोई काम वो नहीं किया है, उसके बाद नहीं, उसके पहले। पहले मतलब आगे हमको फर्स्ट एक्शन जोड़ना है। अब जब आप कहते हो ना भाई ये मैंने नहीं किया, ये गुनाह मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं तोड़ा, किसी बात की सच्चाई से खंडन करते हो, किसी बात की सच्चाई से खंडन करना इज डिनाई। इसका बनेगा he denied, और डिनाई तो तुम बाद में करोगे ना, काम तो पहले हुआ, पहले यानी फर्स्ट एक्शन, तो ये इससे जोड़ोगे he denied to have done it। ये देख लो, दीपक जितना हुआ है बेटा वो क्या बुक का वो सब लोडेड है। ठीक है मैं कर दूंगी 5 नंबर, जो करूंगी आगे करूंगी, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। 7 नंबर ये मैंने किया है, जो हुआ है जो किया है वो पहले हो चुका, जो पहले हो चुका वो टू हैव प्लस V3। किसी बात की सच्चाई से खंडन करना डिनाई, DENY, सेकेंड फॉर्म है DENIED।
लेट ना करो। ऑफ कोर्स मुस्कान, मूड वेव पर पेपर में आए हुए हैं और उस समय आप ज्यादा आराम से कर लोगे क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन होगा। आपने तो 2+V3 लिख दिया, 2+V3 लिख दिया, टू हैव प्लस V3 ठीक तो है यार, टू हैव प्लस V3, टू हैव डन इट, टू हैव डन इट के बाद टू हैव ठीक तो है, टू हैव प्लस V3 क्या प्रॉब्लम है देखो तो। रवि कुमार अभी करो बेटा, इतना जल्दी नहीं हो जाता इंग्लिश में मार्क्स इंप्रूव्ड, मेहनत करना पड़ेगा। सही में कहाँ गए? क्या अवनीश नहीं हो तो लाइब्रेरी गया, इधर रिकॉर्डिंग कर रहे। चलो छोटू, अरे पढ़ाई का रिकॉर्डिंग है भाई, तू आना। चलो उधर बात हो, तुमको नहीं आएगा। चलो जल्दी करो। चलो। He said to her, I will give you ₹100 to keep your mouth shut. 100 रुपये दूंगी, मुंह बंद रखना। भाई ऑफर ही तो कर रहा है, वो ऑफर कर रहा है ना, और ऑफर क्या कर रहा है, 100 रुपये का ऑफर कर रहा है। क्या करे? He offered her. बेटा ब्राइड नहीं लगा सकते क्योंकि भी ब्राइड किया नहीं है, वो भी ऑफर किया है। वो रेडी हो जाए तो ब्राइड। 6 नंबर क्वेश्चन में 2+V3 लिख दिया है। 6 नंबर क्वेश्चन में 2+V3 लिख दिया। ओके, 2+ वर्क का बेस फॉर्म, सॉरी। He offered her ₹100 to keep her mouth shut. ठीक है? He said to himself, what to do now? अगर आप ऐसा सोचोगे ना, अब क्या करें, क्या करें? भाई आप खुद को जो बोल रहे हो ना, अब क्या करें, किसी से पूछ नहीं रहे हो। He said to himself, he wondered. He wondered. He wondered what to do then. नाउ का हो गया देन। इसका देखो जो बोल रहा है क्विज कब होता है वो भी देख लो। ग्रेटिफिकेशन यहाँ कैसे आएगा अभिषेक? अभी वो ब्राइब कर नहीं रहा है, अभी तो ऑफर ही किया है। He said to me, let me go. वो कह रहा है मुझे जाने दो। तो मुझे रिक्वेस्ट कर रहा है ना, या मुझसे कह रहा है। He asked का मतलब पूछना खाली नहीं होता है, रिक्वेस्ट करना भी होता है। He requested me to let him go. अगर कोई कह रहा है let me go तो मुझसे परमिशन मांग रहा है, मुझे जाने दो। और वो कह रहा है let us go, वो मुझे सजेस्ट कर रहा है चलो चलते हैं। याद रखना बेटा, यहाँ पे उसने कहा let us go, यानी वो हमसे कोई परमिशन नहीं मांग रहा है। He suggested to me, यहाँ पे सजेशन दे रहा है। He suggested to me that we should go.
बाहर बैठ जाओ, तो तबीयत खराब है तो। He suggested to me that we should go. ठीक है, मैंने कहा मुझे जाने दो, तो कहोगे मैम रिक्वेस्ट कर रही है कि उनको जाने दे। लेकिन चलो चलते हैं, तो कहोगे मैम ने सजेशन दिया कि हम सब चलते हैं। देखो फील करो यार जो बोलना चाह रही हूं मैं, यहाँ पे आपको सिर्फ फीलिंग से ही पता चलेगा। सीधा हो गया। फील करो कि क्या बोलना चाह रही और तब सेंटेंस बनेगा। He begged me to let him go। प्रीति begged वगैरह वर्ड बहुत अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। आप रिक्वेस्टेड लगा दो ना, बेग तो होगा जब आप बहुत प्लीज प्लीज करके कर रहे हो तब। दीदी काफी हो गई है। चलो इसके बाद मैं चैप्टर मूड खत्म करा दूंगी, क्योंकि अब आपको मूड समझ में आ ही गया कि क्या बोलना चाह रही हूँ मैं मूड में। शुड हैव का यूज तो तब होता है जब पास्ट के लिए कोई सलाह की बात हो रही है। जैसे मान लो कोई फेल हो गया तो क्या कहेगा, कहेगा आई शुड हैव वर्कड हार्ड। हो गया, सोचो क्या बन सकता है।
said, a beggar and this attitude. हाँ, ये बेगर, और देखो इसकी इतनी औकात, इतना एटीट्यूड दिखा रहा है, इसका मतलब यार भीख मांग रहे हो तो इतना घमंड मत दिखाओ। और यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो हम एक्सक्लेम्ड वर्ड लगाएंगे ताकि एक्सक्लेमेटरी मार्क हट जाए। He exclaimed that बेगर और इतना एटीट्यूड, इसका मतलब है बेगर में एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आयुषी त्रिपाठी, यस। He exclaimed that a beggar should not have this attitude का हो गया that attitude. A beggar should not have that attitude. ठीक है? Next down. Akbar said, she, अरे यार sorry. अकबर ने कहा, she, एक सैनिक और लड़ने से डरते हो, एक सैनिक और वॉर से और बैटल से डरते हो। इसका मतलब हुआ कि बिल्कुल उसको घृणा लगा जब उसने क्या देखा, एक सैनिक को लड़ने से डरते हुए देखा। तो होगा अकबर एक्सक्लेम्ड, तो लगा दिया मैंने, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क हट गया। फाइट हाँ तब जब छी का फीलिंग आता है। एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट, याद है ना, डिस्पाइस या डिस्गस्ट। एंड सेड दैट, पहले तो उसने कहा छी यानी एक्सक्लेम विद डिस्गस्ट, और फिर क्या कहा, एंड सेड दैट बेगर, शुड लगा दो, आपकी मर्जी, तो मस्ट भी लगा सकते हो। अ बेगर मस्ट नॉट बी अफ्रेड ऑफ फाइटिंग। अ बेगर नहीं, सॉरी, अ सोल्जर, बेगर ही लगा रही, मैं पता नहीं क्या पागल हो गई हूं क्या। अ सोल्जर must not be afraid of fighting. ठीक है? आयुषी, वेरी गुड। उपेंद्र, क्या बताया बेटा फिर से? जब भी आप फाई यक बोलते हो तो एक्सक्लेम डिस्पाइस ही तो करते हो, और फिर उसने कहा, तो उसने एक्सक्लेम डिस्पाइस किया ची, और फिर जो कहा तो मैंने जोड़ा एंड सेड दैट। ठीक है? He said, why to cry now when nothing can be done? अब रोने से क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। जब क्वेश्चन नहीं पूछा, एक बार ऐसा होता है ना, कहते ना अब रोने से क्या फायदा, कुछ हो थोड़ी सकता है। तो आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, आप सिर्फ बोल रहे हो, तो इसका मतलब है इसकी फीलिंग क्या है वो समझो। He said यानी he said को said में छोड़ दो। why क्या लिखा है, why to cry नहीं होता, why cry होता है। why cry now when nothing can be done, इसका मतलब रोने से क्या फायदा, सीधा कहो अब रोने से कोई फायदा नहीं है। He said that there is no use crying, अब रोने से कोई फायदा नहीं, मतलब तो यही निकल रहा है ना। नाउ का then, when nothing can be done, can का बन गया could, when nothing could be done, nothing can be done हो गया nothing could be done। क्लियर? नहीं बेटा, 10th में कंजंक्शन नहीं, कंजंक्शन कहाँ आएगा, सीधा ऑफर ही तो लगा रहे हैं, कंजंक्शन लगाने के लिए जगह भी तो चाहिए कुछ। अच्छा 17 देखो। He said to me, would you mind shutting the door? जब भी आप would you mind लगा रहे हो तो उसके बाद वर्ब का ing फॉर्म लगाते हैं, लेकिन जब भी मैं कहूंगी would you mind shutting the door, ये सीधा सीधा रिक्वेस्ट है, प्लीज, क्या आप बुरा तो नहीं मानोगे अगर आपको कहूं शट करने के लिए डोर, तो यानी कि यहाँ पे सीधा सीधा इसने रिक्वेस्ट किया है। और किसको रिक्वेस्ट किया, जरा देखना तो। He said to me, मुझे रिक्वेस्ट किया है। He requested me to shut the door। ये देखो,
यहाँ तक आई होप बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं रहा आपका, है ना? बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होगा, आई होप। अब आगे लिखो। अब 2-3 सेंटेंस ही बच गया बस। चलो बस बेटा इसको सत्यम बिल्कुल सही लिखो, इसमें सिर्फ आपको समझना है, दैट्स इट। अब ये 18 देखो क्या हो रहा है। The thief said, "Oh help me heaven", हे भगवान, है ना? स्वर्ग जैसे बोल दिया भगवान की जगह पे। "Oh help me heaven, I will never steal again". जब चोर पकड़ा जाता है तो बोलता है भगवान अब बचा लो, इसके बाद चोरी नहीं करूंगा। हे भगवान आह्वान कर रहा है। बेटा आह्वान का इंग्लिश होता है कॉल्ड अपॉन, तो यहां पे हम लगाएंगे द थीफ कॉल्ड अपॉन। आह्वान का एक और इंग्लिश अभी बताऊंगी थोड़ी देर में। उसने आह्वान किया, हे भगवान, यानी बुलाया भगवान को, आह्वान किया। इसको आह्वान किया हेवन को, और आह्वान करके क्या कहा? हेल्प मी। अभी हम इंपरेटिव सेंटेंस का टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म टू हेल्प हिम लगाया। उसने कहा अब चोरी नहीं करूंगा। उसने प्रण लिया। प्रण लेना, प्रण होता है रिजोल्यूशन, और प्रण लेना इज रिजॉल्व एंड रिजॉल्व। अब देखो यहाँ पे जो वर्ब्स है ना, अब कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब है, इसकी मीनिंग आपको हेल्प कर रहा है। प्रण लेना एंड रिजॉल्व नेवर टू स्टील अगेन। अब इस तरह का ऑप्शन जहां आएगा बस उसी को मार्क करोगे। बेटा 2 बार एग्जाम में आ चुका है, और ये कॉल्ड अपॉन हेवन तक देख के ही बस आंसर मिल गया। आगे तो उसने कोई प्रॉब्लम नहीं दिया था। ठीक है, फिर से 19 में आओ। 19 में भी वही काम कर रहा है। ओह लॉर्ड, अगेन ये आह्वान कर रहा है। और जो एग्जाम देने वाले होते हैं ना, कहते हैं हे भगवान बचा लो, है ना, मेरे पर दया करो। पढ़ा लिखा कुछ नहीं एग्जाम तक, बस एग्जाम वाले दिन एकदम दयनीय स्थिति में, पुअर एग्जामिनी, मतलब दयनीय स्थिति जो हुई पड़ी है ना बेचारा एग्जामिनी। ठीक है, आह्वान किया। बेटा आह्वान का एक और इंग्लिश है इन्वोक करना। इन्वोक्ड इसको लॉर्ड, आह्वान करना। और क्या आह्वान किया? हैव मर्सी, टू हैव मर्सी ऑन हिम। अगर मैं आपको कहूं मान लो तुम आज मेरे साथ मूवी देखने चलो, तो बेटा ये इनडायरेक्टली मैं आपको प्रपोज कर रही हूं मूवी ले जाने का। एक मिनट हो गया।
पार्सल लेके आया था मान्यवर से। कहाँ पे हैं आप अभी? बस मैम राष्ट्रीय नौ में आजादपुर वाला फ्लाईओवर है ना, वो कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो आप जब यहाँ पहुंचेंगे तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। ये मुखर्जी नगर में आ रहे हैं हाँ ना सिनेमा के पास? हाँ जी सर। ठीक है। ओके, मेरा सामान आ रहा है। हेलो, वो अभी आजादपुर फ्लाईओवर में ही है। अच्छा ठीक है, जब आएगा तो मुझे कॉल कर लेगा, मैं फोन ऑन रख रही हूँ। ठीक है, आपको उनके पास आपका नंबर है? आलोक शर्मा ही है, सुमाई कौन ही था ना। चलो, अमित सिंह क्या हो गया बेटा? हाँ आलोक शर्मा, माइक ऑन रह गया। यस, माइक ऑन रह गया था। चलो, ये हो गया, समझ में आ गया। दो चीज कह रही हूँ मैं। मान लो तुम मेरे साथ मूवी देखने चलो तो बेटा मैं प्रपोज कर रही हूँ, चलो मूवी दिखाती हूँ तुम्हें आज रात। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मान लो कॉस्ट प्राइस 100 रुपया हो तो बेटा यहाँ कोई मैं आपको ऑफर नहीं कर रही, है ना? राइट? मैं क्या कह रही हूँ आपको? मैं कह रही हूँ मानने के लिए, सपोज करने के लिए। तो दोनों सपोज में डिफरेंस है। अगर मैं कहूँ आई सपोज यू नो योर ड्यूटी वेल, इसका मतलब मैं समझती हूँ कि तुम अपनी ड्यूटी अच्छे से जानते होगे। सपोज का मीनिंग में फर्क है। सपोज के मीनिंग में फर्क है। शशांक जोमैटो नहीं है यार। तुम लोग भी कम नहीं हो। He proposed to her. क्या कर रहा है वो? प्रपोज कर रहा है। He proposed to her to take her to a movie that night. He proposed to her to take her. Propose के समय preposition to आता है, ध्यान रखना। अभिनव याद करा, हम मान लिया। तुम लोग तो मान ले तैयार बैठे ही हो मूवी जाने के लिए मेरे साथ, है ना? ठीक है। ब्यूटी मुझे नहीं पता बेटा, देखना पड़ेगा। बेटा स्पोकन का बैच 2-2.5 साल के बाद आ रहा है, लाइव बैच। इसके बाद मत कहना कि हाँ जैसे कह रहे हो नेक्स्ट स्पोकन बैच। बेटा नेक्स्ट स्पोकन का लाइव बैच तो मुझे नहीं पता, रिकॉर्डेड तो मिलता रहेगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अमित सिंह रुक जा थोड़े दिन, अभी थोड़े दिन रुक जाओ। 20 हो गया। फिर से सपोज का एक और एग्जाम्पल दे रही हूं मैं। राधा कुमारी, स्पोकन का फी अराउंड 2000 होगा बेटा।
राधा कुमारी, लेट्स गिव अ पार्टी, लेट अस नॉट वाला, रुक जाओ करा देते हैं। आयुषी, बस तुम मॉक टेस्ट देते रहो। प्रज्ञा कुमारी कह रही है अगर खुद से बैटल हो तो विनर कौन होगा? बेटा विनर आपका वो पर्सनालिटी का वो एस्पेक्ट होगा जो आप रूल करने दे रहे हो, जिसको आप जीतने दे रहे हो वही होगा। आप कई बार कंफ्यूज रहते हो ना, ऐसा करें कि ऐसा करें, ये सही है कि ये गलत है कि ये सही है। आप सिक्का उछालना, सिक्का जितनी देर हवा में रहता है ना उतनी देर में आपकी फीलिंग आ चुकी होती है कि सिक्का हेड आए कि टेल आए, भगवान करे हेड आए, वो फीलिंग बस समझ आना आपका मन क्या चाहता है। वही सेम चीज हमारे दिल में भी होता है। अगर हम अपने आप से लड़ रहे हैं तो हमारा वही एस्पेक्ट जीतेगा जो डोमिनेट करता है। आ जाओ देखो, He said, I suppose you know your duty well. मैं समझता हूं अब अपनी ड्यूटी जानते होगे ठीक से। यानी कि उसको वो एक्सपेक्ट कर रहा है, वो क्या उम्मीद कर रहा है कि मैं अपनी ड्यूटी जानती हूं ठीक से। He expected me, आप कहोगे मी कहाँ है? अरे भाई जिसको बोल रहा है वो मुझे बोल रहा होगा या किसी लड़के को बोल रहा होगा, तो ही और हिम लगा देंगे तो कंफ्यूजन ज्यादा होगा, तो मी ही मान लूं। He expected me to know my duty well, या फिर कह सकते हो he expected of me, दोनों चलेगा। He said to us, suppose the cost price is 100. जब वो cost price बोल रहा है मान लो 100 है, तो कह रहा है हमें assume करने के लिए, assume का मतलब ही मान लो होता है। He asked us to assume cost price as 100. आप assume की जगह पे suppose भी लगा तो भी चलेगा। He said, let it rain, I have to go. मुझे जाना है, बारिश होने दो। इसका मतलब बारिश हो रही है, तुम जा रहे हो तो मैं क्या कहूंगी? बारिश हो रही है तो होने दो, मुझे तो जाना है। इसका मतलब है कि क्या किया उसने, इसने इस बात पर जोर दिया, ठीक है, इंसिस्ट किया। He insisted इस बात पे, जाने पर, on going, although it was raining. अब कहोगे ये क्या हुआ? Let it rain को it was raining कैसे हो गया? Assume करो ना, क्या बोल रही हूं मैं कह रही हूँ बारिश हो रही है, तुम कह रहे हो बारिश होने दो, मुझे तो जाना है। जाना है मतलब इंसिस्ट कर रहे हो जाने के लिए, हालांकि बारिश हो रही है तब भी। मोहन ने ये सारा गंदगी किया है, उसी को साफ करने दो। इसका मतलब ये आप फोर्स कर रहे हो, आप फोर्स कर रहे हो, ठीक है ना। He said that, मेड का had made कर देते हैं, मोहन had made, this mess का हो गया that mess, let him clean it, so he would have to clean it, he would have to clean it. मोहन made that mess and so, फुल स्टॉप मत लगाना, नरेशन में कहीं पर भी बीच में फुल स्टॉप नहीं आता, डायरेक्ट स्पीच में आता है, इनडायरेक्ट में नहीं आता। He was determined to go. रिजुल, he determined to go नहीं बेटा, he was determined to go, ठीक है। This night है ना बेटा, tonight का that night होगा, और क्या। He would have to clean it, उसी को साफ करने दो, इसका मतलब उसे साफ करना पड़ेगा। और लास्ट में इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बना रही हूं, ऐसे समझो ध्यान से। He asked me if I had seen the Taj Mahal and on a moonlit night. जरा इसका 2-3 ऑप्शन देखो, उसके बाद समझोगे।
ध्यान से देखना कौन सा टेंस है ये पास्ट परफेक्ट है। कुछ याद करो तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट भी पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है और पास्ट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट में ही रह जाता है। अगर हम टेंस के अनुसार नियम के अकॉर्डिंग चले तो मेरा तीनों सही है। अब मुझे आप बताओगे इनमें से कौन डायरेक्ट स्पीच सही है जो है हैड इफ आई हैड सीन द ताजमहल के रिप्लाई में क्या होगा जरा देखो तो। चलो वही तो मैं देख रही थी। पहला टेंस याद करो, टेंस। क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है चांदनी रात में? एक्शन इज इंपॉर्टेंट, पास्ट टाइम नहीं दिया है, याद करो तो। टेंस में मैंने पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट में एक्शन इज इंपॉर्टेंट, पास्ट टाइम नहीं दिया है और एक्शन खत्म है। क्या तुमने देखा है खत्म एक्शन का पूछ रही हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आंसर 1 होगा क्योंकि एक्शन इज इंपॉर्टेंट। फिर मैंने कहा था 3 चीजें देखना। एक्शन इंपॉर्टेंट है, हाँ। क्या तुमने देखा है ताजमहल को चांदनी रात में? ये इंपॉर्टेंस है। एक्शन खत्म है, यस हो चुका, उसी के बारे में तो मैं पूछ रही हूँ। और पास्ट टाइम दिया है? नहीं, पास्ट टाइम दिया होता तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता, पास्ट टाइम नॉट गिवन। अगर तीनों फुलफिल्ड हो रहा है क्राइटेरिया तो क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। और ये मैंने आपको टेंस में पढ़ाया है। अगर नियम के अकॉर्डिंग चलते तो तीनों चलता है ना। समझ में आ गया? क्लियर? यहाँ पे इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट था। इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट में ना ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल देना, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट देखने लगना तो जल्दी होगा, अच्छे से होगा। हम लोग नरेशन खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्योंकि मूड अभी अभी ताजा ताजा पढ़ाया है इसलिए नेक्स्ट क्लास में मूड में आधे घंटे में खत्म कर दूंगी और उसके बाद हो सकता है सेम क्लास में मैं पॉजिटिव वर्ब शुरू कर दूं। ठीक है, चलो नरेशन खत्म हो गया, जाके वॉल्यूम 1 से प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच।